आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि यदि किसी की पत्नी किसी भी कारण से पुलिस थाने चली जाती है और वहां जाकर के कंप्लेंट दर्ज करा देती है, चाहे वो पति के घर से जाकर के कंप्लेंट करे, चाहे वो कहीं दूसरे प्लेस से जाकर के कंप्लेंट दर्ज कराए, चाहे वो अपनी मायके से हो, कहीं से भी जाकर के वो कंप्लेंट जो दर्ज करा देती है थाने पर जाकर के, और थाने वाले पुलिस वाले आपको कॉल करते हैं या कॉल करे या नहीं करे, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई आपकी वाइफ थाने पर जाकर के कंप्लेंट करा चुकी है, अब आपको पुलिस लेने आ रही है या फिर आपको जाना पड़ेगा थाने पर। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको किस तरीके से डील करना चाहिए और आगे क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब भी कुछ इस तरीके का मामला होता है, किसी की भी पत्नी थाने पर चली जाए, आपको पता चले कि भाई थाने पर चली गई, कंप्लेंट दर्ज हो गई अपनी, तो ये होती है शिकायत। कंप्लेंट हुई है, अभी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है अभी आपकी। यहाँ पर पुलिस वाले आपको कॉल करते हैं, जिसके साथ प्रैक्टिकली हुई है वो समझ रहा होगा इस चीज़ को, जिसके साथ कभी हुआ नहीं है, अगर होता है तो पुलिस वाले आपको कॉल करेंगे। इस चीज़ को समझो, और आपको वकील के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको पुलिस वाले ही बुलाएंगे, आपके पुलिस वाले के पास से चले जाओ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अरेस्ट करने वाला नहीं है आपको, डोंट वरी। बिल्कुल प्रैक्टिकली चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। आपसे वो बुलाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके बयान लेंगे। ये होती है काउंसलिंग की प्रोसेस, और ये चल रही है आज के टाइम में भी। आप ध्यान मत दो किस चीज़ से, किसी भी चीज़ के ऊपर कि भाई कोई अरेस्ट कर लेगा आपको, कुछ नहीं है, आपने कुछ नहीं किया, झूठी कंप्लेंट है 100%, तो आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। भाई घर से निकल गई, वो अपनी मर्जी से गई है, चले जाइए। आपने मारपीट नहीं की है ना, चले जाइए। मारपीट करिए वो सिचुएशन अलग है, आपने मारपीट कर दिए, फ्रैक्चर कर दिया या कोई इतना गंभीर चोट है मारी है, तो वो मामला बनता ही है। लेकिन आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आपको थाने पर जाना चाहिए। वहाँ पर थाने वाले आपसे पूछेंगे कि भाई क्या मैटर है, क्या मसला है, बताओ। आपकी बीवी ये शिकायत कर रही है आपके बारे में, ये कंप्लेंट दर्ज कराई है उन्होंने। फिर आपको अपनी तरफ से बात रखने की, साहब ऐसे ऐसा मैटर है, मैं तो तैयार हूँ रखने को, अगर आप रखने को तैयार है तो, या कुछ आपके माइंड में, तो वो बात आपसे बोल सकते हैं पुलिस के सामने कि सब ये स्थिति है। ऐसी स्थिति के अंदर मैं फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ, जो भी आप बोलना चाहें, आपके दिमाग में जो भी चल रहा है वो बोल सकते हो। मैक्सिमम केसेस के अंदर ये होता है कि पति जाता है थाने पर, बोलता है कि साहब मैं तो है ना इसको ले जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, और जैसे ही ये रहेगी वैसे मैं रखने को तैयार भी हूँ। अब इसकी कंडीशन ही कुछ ऐसी है कि भाई मैं अलग रहूँ, फैमिली मेम्बर्स को छोड़ कर रहूँ, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ये मेरे साथ तो रह सकती है, लेकिन मैं वहाँ जा कर के नहीं रह सकता। तो आपसे बात करने के बाद फिर उसको बुलाएगी, आपको वाइफ की बुलाएगी पुलिस, दोनों को बैठा देगी, दोनों की बात करवाएगी आपस के अंदर। ये काउंसलिंग के प्रोसेस है। आप दोनों की बात करवाएगी कि भाई अगर मैटर बनता है तो बोल। पहले तो तुझसे पूछेंगे कि भाई तेरी वाइफ ये कह रही है कि अब बोल तू, अब तू बोल कि तू क्या कह रहा है। वो बोलेगा कि इधर से उधर से दोनों के माइंड के अंदर जो बात निकल के आएगी, जो भी आएगा रीजन, उस रीजन को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी। अगर यहाँ पर मामला बनता है, नज़र आता है उनको, तो बनता है कि भाई बन जाएगा, तो एक और काउंसलिंग की डेट दे देते हैं आपको कि चलो ठीक है, नेक्स्ट डेट पर आना, थोड़ा सोच समझ कर आना। दोनों को बुला लेंगे दोबारा से, फिर से बात करेंगे उसी टॉपिक के ऊपर। बात करने के बाद अगर मामला बनता हुआ है तो बन जाएगा, नहीं बनता है तो आपसे कहेंगे कि ठीक है अब जा सकते हैं। अब है ना, ये जो कार्रवाई है ये पुलिस के पास जाएगी आगे, और एफआईआर दर्ज होगी। उसके बाद जो भी होगा मैटर वो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें क्या होता है, मान लो कि मामला नहीं बना, तो फिर क्या करती है कि पुलिस के पास चली जाती है रिपोर्ट, जो भी उसने पाया, जो काउंसलिंग थे कि भाई इसने तो ये कहा, इसने ये कहा। आप दोनों के बयान लिखती है, वो बयान की कॉपी आगे भेज देती है। उसके अंदर एफआईआर जो दर्ज हो जाती है, जब पुलिस वाले के पास भेजती है, जो महिला थाने में होता है, वो उसके अंदर देखते हुए कि चालान तैयार करता है, पूरा कंप्लेंट उनके बयान करा करके लड़की के। उसके बाद पूरा आपको नोटिस भेजता है, फिर 41A का। उसके बाद आपसे कहती है कि भाई इस डेट के अंदर आप कोर्ट के अंदर हम चालान पेश करेंगे, आप चालान के टाइम पर आप कोर्ट में आ जाना, या इस डेट के अंदर आपको वो दोबारा से अगर मिलने के लिए बुला चाहे तो बुला सकता है, आप जा सकते हो। अगर फैमिली मेम्बर के आपके नाम है, झूठे नाम है, तो आप मिल करके उनसे समझा करके बस समझ जाओ कि आप अपना नाम निकलवा सकते हो, अपनी फैमिली मेम्बर्स का। आपका खुद का नाम तो रहेगा, वो कोई भी नहीं निकलवा सकता, वो तो निकलेगा केस फाइल होने के बाद।
तो कुल मिलाकर के ये है कि कभी भी कोई किसी की भी पत्नी के थाने पर जाती है तो आपको पुलिस वाले बुलाएं तो बिना डरे, बिना किसी घबराहट के वहाँ पर जा करके आपको अपनी बात करनी चाहिए, वहाँ अपनी बात रखनी चाहिए। भागना इज नॉट ए सोल्यूशन। अगर आप भागते हो, डरते हो तो मामला बन जाता है। आप अगर अपने आप को वहाँ पर जा करके अपनी बात रखोगे तो मामला बन सकता है। अदरवाइज वहाँ पर आप अगर जा ही नहीं रहे हो तो बच रहे हो तो कट रहे हो तो फिर वो क्या है, वो गिरफ्तार करा लेते हैं और यहाँ पे आपके विरुद्ध डायरेक्ट एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी और कानूनी जो कार्रवाई बनती है वो बनेगी। अब उसके अंदर गिरफ्तारी भी हो सकता है, प्रावधान तो वो होगा। इसलिए वहाँ पर जाकर के अगर आप बात करेंगे तो हो सकता है कि हर एक चीज़ से बच जाएं आप और सारा सोल्यूशन ये है वहीं के वहीं हो जाए, कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझसे कोई भी सवाल कर सकते